सर, एक बात और जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का जो बयान आया उसके बाद आरएलडी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपना फेसबुक और इस तरह के जो तमाम प्लेटफॉर्म है उस पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जयंत चौधरी के जो पिताजी थे, चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने मुलायम सिंह यादव को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें की। वैसे ही जयंत चौधरी जी को अगर अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर या पब्लिक प्लेस में इस तरीके की बात कह देना और जतला देना कितना उचित है? ये बात जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी जा रही है। अगर वो फ़ोटो की आप बात कर रहे हैं जिसमें एक हुक्का रखा हुआ है, चौधरी चरण सिंह से बैठे हुए हैं, मुलायम सिंह जी को उसमें बैठा हुआ दिखाई दिया है, तो वो फ़ोटो झूठा है, वो एआई से बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति नहीं है। एक तो चौधरी चरण सिंह जो हैं वो पूरे जीवन किसी भी तरह के नशे से दूर थे, हुक्का भी वो नहीं पीते थे। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंचायतों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े घेरों में हुक्का, चौपाल ये उनकी आइडेंटिटी है, मगर चौधरी चरण सिंह जी वो किसी भी प्रकार के नशे से दूर थे और उन्होंने अपने जीवन में हुक्का भी नहीं पिया। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि वो तस्वीर जो वायरल हो रही है वो झूठी है। हाँ, अब फैक्ट की बात करें तो फैक्ट की बात यह है कि चौधरी चरण सिंह जी के एक ही बेटे चौधरी अजीत सिंह जी दिवंगत, वो काफ़ी पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड पर्सनैलिटी थे और इतने वेल क्वालिफाइड पर्सनैलिटी थे कि वो आउट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए गए थे और उनको एक बहुत हाई क्लास टॉप लेवल की जॉब, इंजीनियर थे सॉफ्टवेयर, और टॉप लेवल की जॉब जो है उनको वो यूएस में मिली थी। तो वो यूएस में नौकरी कर रही थी। पॉलिटिकल चीज़ें ना उन्हें अच्छी लगती थी, ना उन्हें पॉलिटिकल चीज़ें उनको करते थे। वो जैसे डेवलपिंग, प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव माइंड के कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी जिन्हें भाती है, वो उस मिजाज के थे। गूगल के सीईओ बन गए, इस माइंड के व्यक्ति थे कि अमेजोन, गूगल जैसे होते हैं। पढ़ाई लिखाई में तेज़ तर्रार, बहुत तेज़ तर्रार, पॉलिटिकल नहीं था उनको। चरण सिंह जी जो हैं वो किसानों के नेता थे। किसानों से मतलब कमेरों के नेता थे। राष्ट्रीय लोकदल का एक थ्योरी है कमेरे वर्ग की राजनीति, किसान, कामगार, मजदूर, कमेरे वर्ग की, करके खाने वाले लोगों की। उसकी एक थ्योरी है गड्ढा खोदने, अपना गड्ढा खुद खोद के पानी पीने वाले लोग, पूंजीपति लोग नहीं, व्यापारी लोग नहीं, मेहनत कश लोग। राष्ट्रीय लोकदल जो है वो मेहनत कश लोगों की राजनीतिक पार्टी है। नाम बदलता रहा, पहले लोकदल था, फिर राष्ट्रीय लोकदल हुआ, उससे पहले ये जनता दल की पॉलिटिक्स करते थे। वो पुरानी चीज़ें हैं, उतनी पुरानी चीज़ों में नहीं हम जाना चाहते। तो चौधरी चरण सिंह देश में पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता थे। अगर आप टेक्निकली देखें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देश में पहले प्रधानमंत्री नेहरू, उनके बाद इंदिरा जी, बीच में थोड़ा बहुत बढ़ लें तो मोरारजी देसाई, और थोड़ा बहुत आगे बढ़ लें, बढ़ते बढ़ते हम देखें तो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, और आगे और हम बढ़ें तो नरसिम्हा राव, सरदार मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और एच.डी. देवेगौड़ा और ये आपके नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ सबसे रेयर बात यह है कि अब तो नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने स्वयं को ओबीसी दिखा करके, प्रचार के केंद्र में ला करके ओबीसी की पॉलिटिक्स, ओबीसी फेस को उसको बना करके प्रेजेंट किया। लेकिन ये फैक्चुअल है। अगर मैंने जितने नाम गिनाए हैं आप इनमें देखोगे तो भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री जो चुने गए उनमें 90% प्रधानमंत्री वो अपर कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। नेहरू जी, इंदिरा, अधिकतर समय आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब आपको इंदिरा जी, राजीव गांधी जी दिवंगत, अब इस वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इसके बीच आज नहीं इसके बीच जो देश की राजनीति का सबसे बड़ा ओबीसी राजनीति का चेहरा था, देश में पिछड़े वर्ग के नेताओं का सबसे बड़ा नेता था, चौधरी चरण सिंह जी थे। और वो थ्योरी पर आए थे कमजोर, किसान,
कामगार मजदूर लोगों का नेता, किसानों के नेता, किसानों से जुड़ी जातियों के नेता, किसानों, एक किसान है तो उसके यहाँ जो उससे जुड़ी हुई जातियाँ हैं तो उनके नेता। तो एक आज मैं आपको बहुत सिंपली एक चीज़ बता रहा हूँ, पॉलिटिकल ये बात आज तक कही नहीं गई है और लोग कहते नहीं हैं, हालांकि जहनों में रखते हैं लोग, लोगों के माइंड में रहती है ये चीज़, लेकिन इस पर चर्चा होती नहीं है। देश में जिन राजनीतिक पार्टियों ने कमांड की है, नेतृत्व किया है, पावर्स आई है, सत्ता में आई है, तो उनकी जाति का जो व्यक्ति समाज में है उसको उसने पूरा लाभ पहुंचाने की कोशिश की। ब्राह्मण प्रधानमंत्री ज़्यादा हुए, ब्राह्मण मुख्यमंत्री ज़्यादा हुए, ब्राह्मण अधिकारी ज़्यादा हुए, तो ब्राह्मण समाज की स्थिति बेहतर है। जैसे उत्तर प्रदेश का सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, दलित समाज की हालत तब तक नहीं बदली जब तक मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनी। उससे पहले दलित मुख्यमंत्री हुए मगर वो उतने कारगर नहीं थे। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव नाम के एक व्यक्ति, आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन राम नरेश यादव नाम के एक व्यक्ति मुख्यमंत्री हुए, कांग्रेस ने उनको सीएम बनाया, मगर कोई उनका नाम नहीं जानता। मुलायम सिंह यादव का नाम सब जानते हैं। ये एक अंतर है। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उनके समाज ने बहुत ही तरक्की की। तो जो जिस समूह से आता है व्यक्ति, जब वो टॉप पे होता है तो वो परंपराएं देखता है। तो उन्होंने देखा कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और जितना स्ट्रक्चर है जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों का है, ये सब इनके आसपास इर्द गिर्द, मान लीजिए वो रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार भी चुनते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि वो पत्रकार भी हमारी जाति का आ जाए। अधिकारी भी अगर चुनते हैं तो सोचते हैं कि अधिकारी भी हमारी जाति का आ जाए। तो पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ है। सिंडिकेट सब थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा लोग बुरा मान जाएंगे क्योंकि आपराधिक समूह को सिंडिकेट कहते हैं, लेकिन ये पूरा आपराधिक समूह ही है। जब आप किसी को अपने शक्ति का वितरण या आप बराबरी से नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी अपराध ही है, सामाजिक अपराध है। तो ऐसी परिस्थिति में चौधरी चरण सिंह वो पिछड़ों के नेता थे, तो वे ढूंढते थे, वो फोकस्ड करते थे कि मेरे समाज का कोई नौजवान आगे बढ़े तो मैं उसे सहयोग करूं, उसको आगे बढ़ाऊं। तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, उस समय जेपी आंदोलन था बिहार में, तो वो बिहार की थ्योरी अलग थी। उस समय पिछड़ों के उभरते हुए नौजवान थे, पिछड़े जातियों के उभरते हुए राजनीतिक नौजवान। तो चौधरी चरण सिंह ने पिक किया मुलायम सिंह यादव को, इस नौजवान में बेइंतहा काबिलियत है। अब इस पर बहुत सारे लोग, जैसे केसी त्यागी हैं जो इस समय लोकदल में हैं, पुराने नेता हैं, उनसे बातचीत करें हम तो वो बताएंगे। एक राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी में है, उनसे बातचीत करेंगे तो वो बताएंगे, वो भी चरण सिंहवादी हैं। इवन आज भी समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि हम भी चौधरी चरण सिंहवादी हैं। कह रहे जयंत चौधरी की ये बात तो अलग है, ये बात तो अलग है, लेकिन हम तो चरण सिंहवादी हैं। मुलायम सिंह यादव जी पूरे जीवन ये कहते रहे कि मेरे गुरु चौधरी चरण सिंह हैं, और लोग यहाँ तक कहते थे, जो नज़दीक के लोग हैं, मैंने राजेंद्र चौधरी का नाम लिया जो समाजवादी पार्टी में है, सीनियर लीडर हैं, अखिलेश जी के साथ अक्सर गाड़ी में बैठे हुए देखते होंगे आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को, वो राजेंद्र चौधरी हैं। मैंने केसी त्यागी का नाम लिया, हालांकि वो लोग दल में हैं, और वे तमाम लोग जो चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति के समय उनके साथ थे और अब बुजुर्ग हो गए, उनसे आप बात करोगे तो वो बताएंगे आपको कि मुलायम सिंह यादव जी जो हैं वो चौधरी चरण सिंह जी के दत्तक पुत्र की तरह थे। इतने नज़दीकी संबंध थे जैसे गोद ले रखा हो, मुलायम सिंह जी को बेटा मानते थे, इतने क्लोज। उनको लगता था कि अजीत सिंह जो है उसका इंटरेस्ट नहीं है, मुलायम सिंह का इंटरेस्ट है राजनीति में। और राजनीति करने वाले लोग वो अपनी विरासत को, अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए वो काबिल शिष्य ढूंढते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ प्रोफेसर्स जो हैं अपने कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा प्यार करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरी लेगेसी आगे बढ़ाएगा। आदमी समाप्त हो जाते हैं 100 साल मैक्सिमम, लेकिन नॉलेज और लेगेसी बढ़ती रहती है। तो चौधरी चरण सिंह जी को ऐसा लगता था कि मुलायम सिंह यादव जी वो मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे।
लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाया भी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बने। उन्होंने चैलेंज किया कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, अपर कास्ट की राजनीति को चैलेंज किया, पिछड़ों का गठजोड़ बनाया, अल्पसंख्यकों को साथ लाए, बैक टू बैक चीफ मिनिस्टर बने, अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया, और आज उनके बेटे वो भी पिछड़ों के, अब वो पीडीए लेकर आए हैं आइडिया। तो टेक्निकली आप समझें तो लोकदल का जो स्वप्न वो था, चौधरी अजीत सिंह जी का प्रधानमंत्री बने वो, मगर चौधरी अजीत सिंह उनके बेटे बाद में आए, पिता के नाम पर वो कैबिनेट मंत्री तक बन पाए, चीफ मिनिस्टर तो वो भी नहीं बने उत्तर प्रदेश का। लोकदल के लोग कहते हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव को चुन लिया गया, यानी जो कुर्सी अजीत सिंह को मिलने वाली थी वो मुलायम सिंह यादव को मिल गई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो ज़्यादा राजनीतिक तौर पर परिपक्व थे। टेक्नोलॉजी की बात होती, कंप्यूटर चलाने की बात होती तो अजीत सिंह बाजी मार लेते, लेकिन राजनीतिक तौर पर ज़्यादा गुण जो हैं, गुण और गुर दोनों, राजनीतिक तौर पर दोनों गुण और गुर जो हैं वो मुलायम सिंह यादव के ज़्यादा थे, तो वो उसका एडवांटेज उनको मिला। फिर मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने 2002 में, तो चौधरी अजीत सिंह लोकदल का समर्थन था, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये कहा चौधरी अजीत सिंह ने कि यहाँ हम अपना प्रभाव रखेंगे, कोई मुख्यमंत्री ये बात स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनता बाद में है, पहले उसके माइंड में नोएडा आता है। मुख्यमंत्री शपथ लेता बाद में, पहले उसके जहन में सहारनपुर आता है। मुख्यमंत्री शपथ लेता बाद में, पहले उसके जहन में मेरठ आता है, मुजफ्फरनगर आता है, बिजनौर आता है, संभल आता है, रामपुर आता है, मुरादाबाद आता है। जैसे जैसे आप पूर्वांचल में चलोगे, जैसे जैसे आप बुंदेलखंड की तरफ चलोगे, अवध की तरफ से दौड़ोगे, जैसे जैसे आप चलोगे, आप देखोगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश का जन्नत है। धन धनाढ्य से भरा हुआ, खुशहाली से भरा हुआ, समृद्धता से भरा हुआ, बड़े बड़े घर, ऊंचे ऊंचे घर, खेत खलियान भरे हुए, हरे, बड़ी गाड़ियां, संपन्नता टूट के बहती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में। और क्या कहा चौधरी अजीत सिंह जी ने कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे प्रभाव में कोई कमी ना आए। तो मुलायम सिंह यादव क्या समझते थे? चौधरी अजीत सिंह को अपना सगा भाई। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री में, कैबिनेट मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो क्या है? मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी, मुख्यमंत्री के बाद पीडब्ल्यूडी, डिप्टी सीएम को पीडब्ल्यूडी मिला, केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी था। पीडब्ल्यूडी की लड़ाई है, पीडब्ल्यूडी का पोर्टफोलियो, सड़क बनाने वाला विभाग, लोक निर्माण विभाग जिसे कहते हैं, पीडब्ल्यूडी की लड़ाई है। चौधरी अजीत सिंह ने कहा हमको चाहिए। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा ठीक है, नो इफ एंड बट। उनकी पार्टी के एक नेता अनुराधा चौधरी को पीडब्ल्यूडी दिया। फिर डॉक्टर मेराजुद्दीन उनको दिया, वो भी उन्हीं की पार्टी के थे, चौधरी अजीत सिंह जी की। वीरेंद्र सिंह, उन्हें पशुधन दिया। जितने मंत्रालय मांगे उतने दिए। संख्या में विधायक कितने थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के 10%। लेकिन आजम खां तिल मिलाते रहते थे, और आजम खां से बड़ा नाम शिवपाल सिंह यादव तिल मिलाते रहते थे, और उनसे भी सीनियर, चूंकि बड़े भाई है इसलिए सीनियर कह रहा हूं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, वो तिल मिलाते रहते थे, और तीनों रोज शिकायत करते थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के पास जाकर के कि आपने छोटे चौधरी को इतनी ताकत दे दी है कि कोई दरोगा सिपाही वो मुजफ्फरनगर का, शामली का, मेरठ का, बागपत का, वो हमारी नहीं सुनता है। तो मुलायम सिंह यादव कहते थे कि मैं भाई है। इतना उनमें प्यार था। तो जयंत जब आए अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव भी आप जानते हैं कि जयंत भी विदेश पढ़कर आए हैं, अखिलेश यादव भी विदेश पढ़कर आए हैं। दोनों आज के दौर के नेता हैं। जब उनके साथ आए
और जितनी बार भी चौधरी अजीत सिंह चौधरी मुलायम सिंह जी यादव के साथ रहे, मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, तो जितनी बार भी वे दोनों लोग साथ में रहे, उतनी समय तक मुलायम सिंह यादव में और चौधरी अजीत सिंह में रिश्ता बहुत मजबूत था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है आगे, तो ना तो वे पुराने रिलेशनशिप रह जाते हैं, ना वो राजनीतिक सोच रह जाती है, और बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स हो जाती हैं। और राजनीति में तो आप बहुत ज़्यादा भावनाओं से सोच भी नहीं सकते। राजनीति में तो आपको डर लगता है कि आपका बेटा आपसे ज़्यादा नाम ना ले ले। राजनीति में तो आदमी अपने बेटे का कम्पिटिटर हो जाता है, भाई का छोड़ दीजिए, भाई तो आमने सामने लड़ रहे हैं चुनाव। दो बहनें हैं, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल, उत्तर प्रदेश में दोनों। अनुप्रिया पटेल जो हैं वो केंद्र में मंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, अब चूँकि अलग हो गई हैं, दोनों पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कैसे लड़ाई हो रही है पार्टी की। अजित पवार चले गए, उनको श्रद्धांजलि, लेकिन क्या क्या नहीं हुआ शरद पवार के साथ, पूरे देश में ये कहानियाँ हैं। तो जयंत जब आए तो ये जो गठजोड़ हुआ, ये इस प्रकार का गठजोड़ था मुजफ्फरनगर में, जिसको ये कह सकते हैं हम कि ये राजनीतिक तौर पर ज़रूरी था और सामाजिक तौर पर भी ज़रूरी था। इससे दोनों को फ़ायदा हुआ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर इस मेरठ और सहारनपुर मंडल के ज़िलों में, बागपत, हापुड़ और शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन ज़िलों में सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ कि जाटों और मुसलमानों का जो गठजोड़ चौधरी चरण सिंह के समय से चला आ रहा था और जो 2013 के दंगों में टूट गया था, इसने उस खाई को भरने का काम किया, इन लोगों को एकजुट करने का काम किया। दोनों समुदायों ने फिर से 2013 के बाद एक दूसरे के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए और दोनों ने एक साथ मिल कर के काम किया। पुराने जो इख्तलाफात थे उन्हें ये कह करके कि वो 2013 का दंगा वो सामाजिक दंगा नहीं था, वो राजनीतिक दंगा था और जानबूझ करके हमारी एकता को तोड़ने के लिए कराया गया दंगा था, ये समझ करके कि हमने उस राजनीति की, ये हमारा जो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा फील्ड चुना गया था, वे नज़दीक आए। नज़दीक आकर के वो सामाजिक ताने बाने में दिखी चीज़, सामाजिक ताने बाने के साथ वे चीज़ जो है वो राजनीतिक रिजल्ट में भी दिखी, इलेक्शन रिजल्ट में भी दिखी। तो इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया वो रैंडमली उनके ज़बान से निकल गया, नहीं तो इतने समझदार तो वो भी हैं कि वो इस तरह के बयान को देने से बच सकते थे। और वैसे भी 2 दिन पहले, लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं, 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने अपने नेताओं की एक मीटिंग की थी। वो मीटिंग करके उन्होंने ये कहा उस मीटिंग में कि हम एक गाइडलाइन जारी करेंगे और हम बताएंगे हमारे नेताओं को किन मुद्दों पर बोलना है, उस मुद्दों से अलग बात नहीं करनी है। 2 दिन बाद ही वो मुद्दों से बाहर बोल गए, जिसका रिएक्शन सब दिख रहा है। लेकिन इसका राजनीतिक फ़ायदे भी हो सकता है, इतना बड़ा नेता बिना वजह तो कुछ कहता नहीं है। इसका राजनीतिक फ़ायदा ये हो सकता है कि जो दूसरी जातियां हैं जैसे कश्यप है, जो जाटों के विरोध में, जहां जाट वोट करता है वो उसके विपरीत वोट करती हैं, कश्यप है, पाल है, प्रजापति है, सैनी है, ये जातियाँ चार्ज हो सकती हैं वेस्ट यूपी में, और समाजवादी पार्टी इनमें से प्रत्याशी थे तो वो इनके साथ आ सकती है। तो ये रैंडमली, उनके नेता कभी ये नहीं कहता कि रैंडमली निकला। हालांकि वहाँ के जिस पत्रकार ने पूछा, जो परिस्थिति बन रही है वो रैंडमली निकलने वाली बन रही है, लेकिन नेता कभी ये नहीं कहता कि मुझसे भूल से निकल गया। भूल से निकल गया तो फिर उसकी परिपक्वता प्रभावित हो जाती है, फिर वो नेता कैसा है। आप घंटों बोले, आप 4 दिन बोले, आप 8 दिन बोले, गलत शब्द एक नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो वो कहेंगे नहीं रैंडमली निकल गया, लेकिन ये कह सकते हैं कि मैंने मजाक में कह दिया, या वो कहेंगे ही नहीं, शांत रहेंगे, कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे, जैसा चल रहा है चलते रहने देंगे, जो भी रिएक्शन होगा होता रहने देंगे।